अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग में मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। और 3 सितंबर 2018 है, सितंबर की 3 तारीख है। और डॉन में न्यूज़ है, पाकिस्तानीज ओ एसेट्स वर्थ 150 बिलियन इन यूएई, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में 150 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स वहाँ मौजूद हैं। रिपोर्ट जो न्यूज़ की खबर, जो डॉन की खबर है, उसमें डिटेल में बताया गया है कि रिपोर्ट किसने बनाई, फिर इसमें और लोगों का भी जिक्र है, और फिर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता हो, टैक्स राइट्स के बारे में पता हो। और राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि आप एज अ पाकिस्तानी, अब यहाँ लिखा है पाकिस्तानीस, तो पाकिस्तानीस तो वो तो आप भी हो सकते हैं कि जो है ना, कल को कोई कहे जी आपके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो आप कहें हाँ जी बिल्कुल मैंने प्रॉपरली बनाए हैं। तो अब ये सारी बात क्या हो रही है? इनिशली इस खबर को देख के एकदम से होगा ओहो इतने सारे पैसे, पाकिस्तान लूटा गया है वो। लेकिन अगर खबर को थोड़ा देखें, जैसे टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपको टैक्सेशन के लॉस, फाइनेंशियल रूल्स पाकिस्तान के बताए जाएं, ताकि आप खुद जज कर सकें कि ये खबर कितनी इम्पोर्टेंट है और आपका क्या रोल है। आपके लिए सिर्फ ये न्यूज़ है, या इसके बाद आपने कुछ इस पे एक्शन लेना है, कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करनी है, या आपने किसी से मशवरा करना है। तो देखते हैं, जैसे आपको फॉर्मेट पता है कि जो है इसके न्यूज़ समरी तो आती है, लेकिन मैंने कहा कि इस खबर में 150 बिलियन डॉलर्स की बात हुई है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी हेल्पफुल सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल में जाएं और डॉलर पाक रुपी रेट लिखें, तो इस तरह का टेबल जो है ना गूगल आपको दिखाता है, जिसमें वो बता रहा है कि एक यूएस डॉलर जो है वो आज के दिन 3 सितंबर 2018 को, आज के दिन वो 123.12 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। और जो है क्या कहते हैं, ये आज का एक्सचेंज रेट है, जो मार्केट रेट से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पाकिस्तान में नॉर्मली जो है, या ये 123 दिखा रहा है, तो मार्केट में शायद अभी 125 रुपये हो। तो ये एक अच्छा तरीका है मुख्तलिफ करेंसीज के रेट्स मालूम करने के लिए, ख़ास तौर पे बैंक रेट्स, जो ऑफिशियल रेट्स जिनको कहते हैं। तो अभी हम इस खबर के अंदर जो है ना, जब डॉलर्स की बात करेंगे तो उसको हम 123.12 पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली जो है बताया गया है, ये रिपोर्ट इस तरह स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है डॉन के अखबार में कि ए एफ फर्गसन्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, और वो जो इंटरनेशनल फर्म है पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसको भी रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान में। तो आप समझे कि पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऑथेंटिक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ए एफ फर्गसन ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था कि जी पाकिस्तान पाकिस्तानियों के 150 बिलियन, बिलियन में 9 सिफर होते हैं, डॉलर्स के जो है क्या कहते हैं एसेट्स यूएई में पड़े हैं। तो खबर इस तरह स्टार्ट होती है कि जी ये रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट किसने लिखवाई, फर्गसन वालों ने ये रिपोर्ट किस तरह इशू की? नॉर्मली कस्टमर्स के लिए होता है, तो पब्लिक कैसे किया? एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि रूल्स रेगुलेशंस ये कहते हैं कि मैं इस ब्रॉडकास्ट में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, मैं जो है ना किसी को ये नहीं कह सकता कि ये लोग फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि खबर पढ़ने के बाद ये चीज़ें मेरे जहन में आई कि ए एफ फर्गसन एक जो है ना बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है पाकिस्तान की। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन रिपोर्टर ने इसका जिक्र किया कि जी इस तरह उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। फिर अगले पैराग्राफ में जो है ना जिक्र हुआ कि ये पैसे जो है ना जो है चोरी हुए हैं। अब 1,50,000 1,50,000,000,000 डॉलर्स जो हैं, उसको अगर हम एक रुपीस के रेट में कन्वर्ट करें तो रुपीस में ये बन जाते हैं 1,814 बिलियन जो है रुपीस।
تو اگر ہم کمپیئر کریں کہ پاکستان کی جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، بیسکلی جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی پیسے کمائے جا رہے ہیں، جتنے ایسٹس ہیں، فیکٹریاں ہیں، گھر ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے اور چیزیں ہیں، ان ساروں کو اگر آپ جمع کر لیں، ان سب کی ویلیو، تو ڈالرز میں 141 ٹریلین ڈالرز بنتا ہے اور روپیز میں 343 ٹریلین بنتا ہے. تو اس کو اگر ان دو فگرز کو کمپیئر کریں تو یہ 1 ٹریلین ہے اور یہ 343 ٹریلین ہے. تو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا جو ہے نا 0.3% جو ہے وہ یو اے ای میں پڑا ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو کمپیئر کریں کہ یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی 1,50,000، جس کا آسان مطلب ہے کہ اگر یہ 100 روپے ہیں تو 30 پیسے جو ہے 100 روپے میں سے 30 پیسے کا مطلب ہے 1 روپے سے بھی کم، 30 پیسے یو اے ای میں پڑے. لیکن خبر کی شکل ایسے بنی ہوئی ہے کہ جی یہ چوری کے پیسے ہیں یا پتہ نہیں یہ کیا پیسے ہیں. تو پہلے ہی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اس کو روپیز میں کنورٹ کیا ہے، روپیز میں وہ اتنے پیسے بن گئے ہیں جی 1,814 بلین روپیز بن گئے ہیں، یعنی 1 ٹریلین روپیز بن گئے ہیں. پاکستان کی ٹوٹل اکانومی 343 ٹریلین کی ہے. تو اس میں سے اتنے 30 پیسے کے 100 روپے میں سے 30 پیسے کے ایسٹس یو اے ای میں کہا گیا ہے وہ ہے. تو یہ کنورژن کا طریقہ ہے. فرگسن کی بات ہوئی ہے جی، فرم ہے، ان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ یہ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیوز سمری پہ. تو بیسکلی ایک پیراگراف جو ہے اس میں سے جو مین کیریکٹر ہے اس نیوز خبر میں، وہ پیراگراف میں نے اٹھایا ہے. اور اس پیراگراف میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر طارق باجوہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں. یہ رپورٹر نے لکھا ہے. طارق باجوہ صاحب کون ہیں؟ یہ جی طارق باجوہ صاحب ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسی شخص کو بھی، جیسے طارق باجوہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں یا میں اینتھنی ولیمز ہوں، میرے یا ان کے خلاف اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ جی یہ فراڈ ہے یا میں فراڈ ہوں، تو پراپر قانون موجود ہے کہ میں اس شخص کو کورٹ میں لے کے جا سکتا. تو ہم یہاں ان کے پرفارمنس یا ان کی نیت کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے فیکٹس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی پریویس گورنمنٹ میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے چیئرمین تھے، اور اب یہ جو ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. اور بیسکلی جو ہے کہ کہتے ہیں اب یہ بتا رہے ہیں کورٹ کو کہ جی ہم نے ریکور کرنے کے لیے، لوٹی ہوئی دولت کو ریکور کرنے کے لیے ہم نے میجرز لیے ہیں. اس میں سے ایک میجر یہ ہے کہ ہم نے نوٹسز جاری کیے ہیں 125 لوگوں کو جن کے ایسٹس ہیں یو اے ای میں. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ خبر کے پہلے پیراگراف میں فرگسن کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی 150 بلین ڈالرز کے ایسٹس یو ای میں ہیں، اور پھر اگلے پیراگراف میں ذکر ہو رہا ہے کہ باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کورٹ کو کہ جی ہم نے نوٹسز ایشو کیے ہیں 125 لوگوں کو. تو ہو سکتا ہے یہ 125 آپ اور میں ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے شاید اگر لوٹے ہیں اور یہ لوٹ کے پیسے لے کے گئے وہ لوگ نہ ہوں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو نوٹس ایشو ہوئے جنہوں نے لوٹے ہیں پیسے ہوئے. تو کوئی سینس بھی نہیں بن رہا. دوسری بات ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں طارق باجوہ، تو نوٹسز اسٹیٹ بینک کا قانون مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے، تو اس میں پتہ نہیں پاورز ہیں کہ نہیں. یہ جب FBR کے چیئرمین تھے تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ FBR کے پاس بہت سارے پاورز ہیں کہ کمشنر جو ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے، انفارمیشن لے سکتا ہے آپ کے ایسٹس کی، آپ کی انکم کی. سیکشن 176 ہے، آپ کو آڈٹ کرا سکتا ہے. سیکشن 177 ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ نہیں آپ نے لازماً انکم کمائی ہے تو آپ کی وہ اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے. سیکشن 121 122 اس طرح کر کے. تو بڑی پاورز ہیں اس کے بعد. تو یہ کون سے نوٹسز ایشو ہیں؟ اگر خبر میں ذکر کر دیتے کہ جی انڈر اسٹیٹ بینک رولز یا انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس تو کلیئر ہو جاتے. اب یہ نوٹس کس کو گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، اور نوٹس کیا ہوتا ہے؟ کوریئر سے بھیجے جاتے ہیں، ریٹرن ہوتے ہیں، ڈیجیٹل ہوتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کو بھیجے ان کے ایڈریسز کہاں سے ملے، کیا ہوا، تو obviously وہ تو خبر میں اتنا نہیں لکھا جا سکتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر کا کوئی میرے خیال سے سینس نہیں ہے کہ 125 لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ جو ہے نا کھربوں روپے وہاں رکھے ہیں لیکن نوٹس ایشو کیے. اور انہوں نے لاجک یہ پیش کی کہ
अब इनको नोटिस इशू किया है और इन लोगों को कहा गया है कि एफिडेविट दें कि आपके कोई एसेट्स हैं। अगर वो कहेंगे कि जी हमारे कोई एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है, जबकि बाजवा साहब कह रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इन 125 लोगों के एसेट्स बाहर हैं, तो फिर तो हम इनसे सवाल जवाब इंटेरोगेट करेंगे और फिर हम इन पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जो भी एसेट होगा, फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा है जो वहाँ यूएई में है, तो ये कहेंगे जी ये प्लाजा 10 करोड़ का, इसका 30% जो है यानी 3 करोड़ आप टैक्स के तौर पे जमा कराएं। और अगर जो है क्या कहते हैं वो एफिडेविट देते हैं और एसेट्स वो कहते हैं और इंटेरोगेट टैक्स होता है, और अगर वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी वो जो प्लाजा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बेशक वो मेरे नाम पे है, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो मेरा नहीं है, वो प्लाजा मेरे नाम पे है लेकिन मैं उसका ओनर नहीं हूं, तो फिर लिखा है बाजवा साहब कहते हैं कि हम यूएई गवर्नमेंट के साथ मिल के बेनामी प्रॉपर्टीज का कानून जो है, बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कानून है उसके तहत जो है ना हम वो प्रॉपर्टी जो है वो प्लाजा जो है ना हम गवर्नमेंट वापस ले आएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा कि बाजवा साहब या किसी भी स्टेट इदारे या रेगुलेटरी इदारे की हम बात नहीं कर रहे, हम आपको ये सामने बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो अब आप अगर समझ गए तो मैं रिमेनिंग टाइम जो है बेनामी ट्रांजैक्शन पे जो है ना स्पेंड करूंगा, और वो इस तरह के बेसिकली बाजवा साहब ने कहा है कि जी हम मेजर्स ले रहे हैं, और उसमें से एक ये है कि 125 लोगों को जिनके एसेट्स हैं यूएई में उनको हमने नोटिस भेजा है और उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपके एसेट्स हैं। अगर वो कहेंगे नहीं तो हम उनके एसेट्स पे टैक्स लगा देंगे और उनसे टैक्स डिमांड करेंगे। अगर वो कहेंगे कि जी ये प्लाजे हमारे नाम पे तो हैं लेकिन ये हमारे नहीं है, तो हम बेनामी ट्रांजैक्शंस ये जो कानून है इसके तहत करेंगे। तो बेनामी कानून क्या होता है? तो बेसिकली आपने ये समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 में एक कानून पास हुआ कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। प्रोहिबिशन है यानी आपने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन है, आपने ये नहीं करनी। लेकिन एक बेसिक इनकम टैक्स का कानून समझ लें कि जो भी, और वेल्थ टैक्स का, कि जो भी एसेट्स आपके नाम पे हैं और जो भी इनकम उनसे आती है वो आपकी है और उस पर आपने टैक्स देना है। तो लोग क्या करते हैं कि फिर अपने नाम पे एसेट्स नहीं रखते, औरों के नाम पे रखते हैं ताकि उनको उस पे टैक्स ना देना पड़े या तो उससे आने वाली इनकम पे टैक्स देना ना पड़े। तो बेनामी ट्रांजैक्शन ये है कि बेनामी ट्रांजैक्शन इज एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो एक पर्सन को, एक शख्स के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए। फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे एक कनाल का प्लॉट डीएचए फेज 9 में कर दिया जाए मेरे नाम पे, लेकिन उसके पैसे कोई और शख्स दे, क्योंकि मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट जो है ना एक रीजनेबल अमाउंट कमाता हूं, तो मैं प्लॉट नहीं खरीद सकता उससे, ये प्लाजा नहीं खरीद सकता, या मैं 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए और जो है क्या कहते हैं पैसे किसी और ने दिए हो, और ये है बेनामी ट्रांजैक्शन और इसकी पाबंदी है। आप ऐसा पाकिस्तान में अगर करेंगे तो ये गलत हो गया। कानून 2017 से पहले जो प्रैक्टिस आती रही है, लोग ऐसे ही करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन कानून बन गया। तो इस कानून के तहत फिर ये होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है, चूंकि अब मेरी BMW गाड़ी है, मैंने पैसे नहीं दिया लेकिन मेरे नाम पे है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन है और इस गाड़ी का भी फायदा वो शख्स उठा रहा है जिसने पेमेंट किया। तो गवर्नमेंट इस BMW गाड़ी को जो है ले सकती है, बिल्कुल बाकायदा तौर पे ख़रीद सकती है, बहुत नॉमिनल अमाउंट पे, या प्लाजा हो या ज़मीन हो उसको जो है कर सकती है। उसका पूरा तरीका इस कानून के अंदर दिया हुआ है, और कोई ट्रांजैक्शन या कोई खबर लगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मकसद ये है कि इस तरीके से और लोगों के नाम पे एसेट्स रख के लोग जो है क्या कहते हैं अपनी इनकम भी छुपाते हैं, अपने एसेट्स भी छुपाते हैं। पहले एसेट छुपाते थे, लेकिन मुशर्रफ जब आया 1999 में तो 12 अक्टूबर को उसने सबसे पहले वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया, जबकि उसका कोई गरीबों से, नॉर्मल लोगों से कोई काम नहीं था। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। तो जो है वेल्थ टैक्स नहीं है, तो आप अपने एसेट्स पे टैक्स तो पे नहीं करते, लेकिन उन एसेट से इनकम ज़रूर आती है, तो वो आप छुपा लेते क्योंकि वो एसेट आपके नाम पे नहीं होता। तो बेनामी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है कि पैसे आप दें और बेनिफिट भी आप लें, लेकिन वो आपके नौकरों या किसी
फिक्टिशियस नेम यानी कि कोई मेड अप नेम से हो, तो ये जो है अलाउड नहीं है। तो बेसिकली न्यूज़ समरी ये है कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये वाली न्यूज़ मेरे ख्याल से बहुत वेग है, कौन सा नोटिस इशू हुआ, कैसा है, और फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली फॉलो अप करना है। अब आप भी एक्टिव रहें, इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर नोटिस इशू होते हैं तो आपकी यूएई में प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने प्रॉपरली बनाई हैं, आपके नाम पे हैं, आपने प्रॉपरली डिक्लेयर की हुई हैं अपनी इस पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न्स में, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहें कि जब जवाब आए, नोटिस आए, आप जवाब लिखें कि जी ये प्रॉपर्टीज़ मेरे हैं, मैंने डिक्लेयर किए सर। अगर आपको किसी ने मशवरा दिया कि ऐसा नहीं करें तो काइंडली डिक्लेयर करें आपके पैसे। और अगर आपने इल गॉटेड मनी से यानी किसी करप्शन के पैसों से बनाया है, तो फिर आप 100% डिक्लेयर करके उस पर टैक्स पे करें और तौबा करें। और जो है कि कहते हैं, होपफुली ये न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। बस आप ये हैं, अपना काम करें, बेनामी ट्रांजैक्शन ये है। टैक्स दोस्ती मीन्स बी अ बेटर पाकिस्तानी, बी अ टैक्स फाइलर। आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। टैक्स दोस्ती हमारी वेबसाइट है। जितनी न्यूज़ आती रहेगी, मेरी कोशिश होगी कि न्यूज़ में आपको फाइनेंशियल और टैक्स मैटर्स समझाऊं, ताकि अब आप इसको जाके डॉन की वेबसाइट पर या अखबार में इस खबर को पढ़ें और देखें आप इससे क्या ओपिनियन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आपका टैक्स होस्ट एंथनी विलियम।